बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? जो लोग इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं और उनकी दलील क्या है, और जो लोग नहीं पढ़ते उनकी ना पढ़ने की वजह क्या है और उनके पास दलील क्या है। तो आइए आज हम इंशाअल्लाह यहाँ पे दोनों के जो दलाइल हैं उनका जायज़ा लेंगे और उनके ऊपर तबसरा करेंगे। आप लोगों के सामने दोनों अतराफ़ के दलाइल रखेंगे, उसके बाद फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपने कौन से रास्ते और कौन से तरीके पे चलना है। तो जो लोग इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं उनकी जो दलील है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी नमाज नहीं कि जिसके अंदर लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब के जिसके अंदर सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाए, सूरह फ़ातिहा की क़िराअत न की जाए। ला सलाता, कोई ऐसी नमाज नहीं, यानी कि वो नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पे आम हुक्म है कि कोई भी नमाज, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, जनाजा हो या कोई और नमाज हो, तहज्जुद की हो, तरावी की हो, कोई भी ऐसी नमाज हो, अकेली हो, इमाम के साथ हो, आगे से इमाम हो, पीछे से मुक्तदी हो, कोई भी हो, जिसकी भी जो नमाज है जिसके अंदर सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी जाती वो नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। ये जो हदीस है ये सही सनद के साथ है और हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। इसी तरह जो लोग इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ते उनके पास क्या दलील है? उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक दलील है जो कुरान मजीद की आयत है। उसके अलावा वो एक दो अहादीस भी सुनाते हैं जो सनद के एतबार से बिल्कुल ज़ईफ़ हैं। उनकी जो सबसे बड़ी और जामे दलील है वो कुरान मजीद की आयत है, सूरह अल आराफ की 204 नंबर आयत, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान मजीद की क़िराअत की जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, फ़स्तमिऊ लहु, तुमने सुनना है उसको, व अंसितू, खामोश रहना है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए या शायद कि तुम पर रहम किया जा सके। ये कुरान मजीद की आयत जो है उनकी दलील है। आप कहीं भी किसी ऐसे मुफ्ती के पास चले जाएं जो सूरह फ़ातिहा का कायल नहीं है इमाम के पीछे, तो आप उससे दलील मांगेंगे, सबसे पहले उसने कुरान मजीद की आयत सुनानी है। किसी भी ऐरे गैर शख्स के पास, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आलिम है, कोई गैर आलिम है, जिसको ये आयत आती है उसने फ़ौरन सुना देनी है। तो आइए इस आयत का मफ़हूम मानी समझने की कोशिश करते हैं कि आया कि इससे ये मसला साबित होता भी है कि नहीं होता। आप ख़ुद कुरान मजीद उठा के ये आयत खोल के देख सकते हैं। सूरह अल आराफ आयत 204, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन हो, जब कुरान मजीद की क़िराअत की जाए, फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू, तुमने खामोश रहना है और सुनना है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। अब इस आयत के अंदर आप मुझे बताएं कि नमाज का कोई तज़किरा मौजूद है? कोई नमाज का लफ्ज़, कोई नमाज का नाम, नमाज का कोई ज़िक्र या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों जिनसे ये बात समझी जा सके कि ये आयत जो है नमाज के लिए है? इस आयत के अंदर इमाम का तज़किरा कहीं पे मौजूद है? इसी आयत के अंदर मुक्तदी का तज़किरा कहीं पे मौजूद है? इसी आयत के अंदर सूरत फ़ातिहा का ज़िक्र कहीं पे है? नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा गया है कि कुरान मजीद की जब क़िराअत की जाए तो तुमने खामोश होकर सुनना है। लेकिन हमारे जो भाई हैं वो बेचारे गलत समझ बैठे हैं। इस आयत का मफ़हूम क्या है? इसका मफ़हूम ये है, इसका मतलब ये है कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो तो तुम लोगों ने बातें नहीं करनी, जायज़ काम हो या फ़जूल काम हो, बल्कि तुमने कुरान मजीद को सुनना है। इस आयत से मसला साबित होता है। इस आयत से ये मसला हरगिज़ साबित नहीं होता कि अगर कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो तुमने कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना।
अल्लाह ने ये कहीं पे नहीं फरमाया कि जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ना। इस आयत से ये मसला हरगिज़ साबित नहीं होता, बल्कि बातें करना या लग़्व फजूल किस्म के काम या दूसरे जो दुनियावी उमूर होते हैं वो छोड़ देने, उनसे रुकावट और ममानियत है। ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो तुमने कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना उसके जवाब में। अब एक शख्स है वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है आम हालात में, यहाँ पे चले नमाज का तज़किरा नहीं करते, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, तो क्या उससे ये मसला साबित होता है कि दूसरा शख्स अगर कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता है, पहले से एक शख्स कर रहा है तो वो नहीं कर सकता दूसरा? हमारे जो ये मौलवियान हजरात हैं जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने से रोकते हैं, वो तो यही मसला साबित करते हैं कि कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो कुरान मजीद नहीं पढ़ना, खामोश होकर सुनना है, कुरान मजीद भी नहीं पढ़ सकते। अब आए उनके ये जो दलील है इसका जायज़ा लेते हैं कि वो खुद इस इस्तिदलाल के ऊपर कितना कुछ अमल करते हैं। आप ये जो अहनाफ हैं जो इस चीज़ के कायल नहीं हैं, उनके मदारिस के अंदर, उनकी मसाजिद दरसगाहों के अंदर आप चले जाएं, 100, 200 एक ही क्लास के अंदर चलें 10 बच्चे भी एक साथ कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। चाहिए तो ये था कि एक कुरान मजीद पढ़ता और बाकी के सुनते। ये इतने सारे बच्चे एक साथ कुरान मजीद क्यों पढ़ रहे थे? वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है? देखें भाई, जहरी नमाजों के अंदर इमाम तिलावत कर रहा होता है, ठीक है, और पीछे से अगर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हमारे लिए मुमानियत है, क्योंकि वो कुरान पढ़ रहे हैं, हमने खामोश होकर सुनना है। तो यहाँ पे भी तो वही हुक्म है कि अगर तुम्हारी क्लास के अंदर जो बच्चा सबसे पहले आया है, जिसने सबसे पहले शुरू किया है, तो उसे कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, बाकी ना पढ़ें, बाकी खामोश रहें। जब वो खामोश हो तो फिर दूसरा और कोई पढ़े। तो ये जो इस्तिलाल वो बजाते खुद करते हैं, उनका खुद का जो अमल है इस इस्तिलाल के ऊपर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चलें नमाज का मसला लगा लेते हैं। अब वो यहाँ पे एतराज़ कर सकते हैं कि भाई हम तो नमाज की बात करते हैं और आम आप हुक्म की बात कर रहे हो, हालांकि ये आयत तो आम है नमाज के लिए भी और नमाज के अलावा भी। चले आए, अब उनकी मसाजिद के अंदर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं और इमाम साहब कुरान मजीद की किरत कर रहे होते हैं। एक शख्स पीछे से वुज़ू करके आता है और नमाज शुरू करता है, इमाम साहब किरत कर रहे हैं। अब जो शख्स बाद में आता है और इमाम साहब किरत कर रहे होते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या वो नमाज शुरू करे या ना करे? यकीनन उसने नमाज शुरू करनी है, उसे करनी चाहिए। तो क्या वो जब नमाज शुरू करेगा तो अल्लाह अकबर कहेगा या नहीं कहेगा? उसे अल्लाह अकबर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो यकीनन ये लोग जवाब देंगे कि अल्लाह अकबर कहना चाहिए, ऐसे तो नमाज शुरू नहीं हो सकती। तो मेरी अर्ज़ ये है कि इमाम साहब तो किरत कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा सकता जो नमाज का हिस्सा है, तो अल्लाह अकबर भी तो नमाज का हिस्सा है, ये तो खामोश रहना चाहिए क्योंकि खामोश रहने का हुक्म है। लिहाजा आप फतवा जारी करें कि आपकी मसाजिद और आपके जो अहनाफ हैं वो इमाम किरत कर रहा हो तो वो नमाज शुरू ना करें। ये दूसरे मुकाम पे ये ख़ुद इनका जो अमल है इस कुरान मजीद की आयत के ख़िलाफ़ है। अब आए तीसरे मुकाम के ऊपर, इनकी मसाजिद के अंदर इमाम साहब फजर की नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं, इमाम साहब किरत कर रहे होते हैं, पीछे से एक शख्स आता है, वो क्या करता है, वो आके अपनी सुन्नतें नीत लेता है, सुन्नतें शुरू कर लेता है, हालांकि हदीस के सरी खिलाफ है। इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला सलात इल्लल मकतूबा, जब फ़र्ज जमात खड़ी हो जाए तो फ़र्ज़ के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह और सरीह फरमान है। आप अरब के अंदर चले जाएं, वहाँ के जो अहनाफ भी हैं वो भी ऐसा काम नहीं करते, फ़र्ज़ों के टाइम वो सुन्नतें नहीं अदा करते। यहाँ के जो लोकल अहनाफ हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये ऐसे काम करते हैं। तो आप पूछना ये था कि मुफ्तियान हजरात से जो सूरह फातिहा से रोकते हैं, उनसे पूछना ये था कि आप ज़रा हमें यहाँ पे बता दें कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपके मुक्तदी, आप किरत कर रहे हैं, आपके मुक्तदी पीछे से उन्होंने सुनते शुरू की हुई हैं। एक ममानियत ये है कि फ़र्ज़ के होते हुए सुन्नत अदा कर रहे हैं, दूसरी ममानियत ये है कि आप किरत कर रहे हैं और वो उन्होंने अपनी अलहदा से नमाज शुरू की। साफ ज़रा वो खामोश तो नहीं खड़े हुए, कुछ ना कुछ सुन्नतें सुन्नतों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, जब अपनी जुल्फ़ में आता है
तो जायज़ ठहरता है, लेकिन जब हम करते हैं तो इनके नज़दीक वो गैर शरई अमल हो जाता है। असल में यही बात है कि इनका जो असल मकसूद होता है दीन इस्लाम की मुखालफत करना होता है। अब आप देखें इस आयत का जो ये इस्तिदलाल ख़ुद करते हैं, इनका अमल उसी इस्तिदलाल के ख़िलाफ़ है। ये ख़ुद कहते हैं कि इमाम किरत कर रहा हो तो खामोश रहना चाहिए, लेकिन उसके जवाब में ये ख़ुद खामोश नहीं रहते। यानी कि ये चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है और ये जो सही मसला है किसी भी तरीके से इसको रद्द किया जा सके, इसके ऊपर अमल ना हो। चले आएँ इस आयत के शान नुज़ूल की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आयत है, इस आयत का नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ होता भी तो भी कम से कम अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ते हुए बातें करने से खामोश रहने का हुक्म दिया है और लग़्व और फजूल कामों से मना किया है, ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद पढ़ने से भी मना किया है। चलें उनकी बात मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मिनट के लिए उनकी बात मान लेते हैं कि जी यहाँ पे मुतलक तौर पे है कि किरात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आम हालात हो, नमाज की हालात हो, कोई भी कैफियत हो कि जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहना चाहिए और कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना चाहिए। देखें ना, मसले को वाज़े करें कि जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो इस आयत से ये मसला साबित होता है कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद के साथ हदीस पहुँचती है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ये आयत जो है ये सूरह फातिहा को इस्तिस्ना कर देती है, मुस्तस्ना कर देती है कि यानी कि सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई काम नहीं कर सकते और कोई किरात नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे मसाइल हैं कि जिनके बारे में मुतलक तौर पे मना किया जाता है, लेकिन फिर तक़यीद करके किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है कि हाँ इनमें ये कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो, इसमें ये जायज़ है। मुतलक तौर पे मानियत होती है, फिर एक शक नहीं कर रही होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हर चीज़ मुतलक तौर पे हुक्म दिया जा रहा होता है, इजाज़त दी जा रही होती है, लेकिन एक शक ऐसी होती है जो मुस्तस्ना कर देती है। एक वाज़े अलहदा से जब सही हुक्म आ जाता है तो वो हुक्म जो है वो मुस्तस्ना हो जाता है। इनके बकौल ये जो दलील बनाते हैं, अगर वैसे भी मान लिया जाए तो ये जो अहादीस हैं इनका क्या करेंगे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो अहादीस हैं इनको रद्द कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इन पे अमल न किया जाए? ये मुतवातिर अहादीस जो हैं सही सनद के साथ इस तरह की बहुत ज़्यादा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का अमल है, तो इसका क्या किया जाए? तो बहरहाल सही बात यह है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, और ये जो लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते इनके पास कोई वाज़ेह दलील नहीं है। हालांकि ये जो ख़ुद दलील पेश करते हैं उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।